आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। ये नया साल अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आया है, जिसके बाद कई सारी चीजें आपके लिए बदल गई हैं। कुछ महंगा हुआ तो कुछ हुआ सस्ता। क्या कहते हैं नए नियम, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एक अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। इस साल भी नए फाइनेंशियल ईयर में कई अहम बदलाव हुए हैं। खासतौर पर 13 ऐसे बड़े और अहम बदलाव हुए हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती। 1 अप्रैल से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 92 रुपए तक सस्ता हो गया। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। सोना चांदी खरीदना होगा महंगा। बजट में सोने और इमिटेशन ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 20% से बढ़ाकर 25%, चांदी पर 7.5% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया गया था। ये नया टैक्स सिस्टम 1 अप्रैल से लागू हो गया है। इससे सोना चांदी की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर भी 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। स्मॉल सेविंग्स स्कीम की नई ब्याज दरें। सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम और टाइम डिपॉजिट समेत स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम और किसान विकास पत्र की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी हुई है। अब स्मॉल सेविंग स्कीम पर 4% से लेकर 8.2 तक ब्याज दिया जाएगा। आज से नया टैक्स रिजीम। आज से इनकम टैक्स पेयर्स को नया टैक्स रिजीम मिल जाएगा। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन में शामिल कर लिया गया है। यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें पहले की तरह रहेगी। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना बंद होगी। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना आज से बंद हो गई है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपके पास सिर्फ 31 मार्च 2023 तक का समय था। PMVVY 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना में एक मुश्त राशि जमा करके आप अपने लिए पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में गाड़ियों की कीमतें 2% तक बढ़ेंगी। मोटोकॉर्प ने अपनी बाइक और स्कूटर्स की कीमत में 2% तक की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें कंपनी के लाइनअप में शामिल मॉडल्स पर वेरिएंट के अनुसार अलग अलग लागू होंगी। इससे अब बेहतरीन माइलेज देने वाली स्प्लेंडर और HF डीलक्स की कीमतें लगभग 1500 रुपए तक बढ़ गई हैं। बिना पैन के PF निकालने पर अब इनकम टैक्स। अब PF अकाउंट से पैन लिंक नहीं होने पर आप पैसा निकालते हैं तो 30% की जगह 20% TDS लगेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ज्यादा निवेश कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकेंगे। अभी तक इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए तक ही निवेश किए जा सकते थे। इस स्कीम में सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है। महिला सम्मान स्कीम होगी शुरू। बजट में 7.5% ब्याज दर के साथ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च की गई है। महिलाएं 2 सालों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी। 2 लाख रुपए की स्कीम से 2 साल में 32,000 रुपए का फायदा होगा। गाड़ी खरीदना हो जाएगा महंगा। 1 अप्रैल से BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स लागू हो रहा है और इसके चलते मारुति, होंडा, हुंडई और टाटा सहित कई कंपनियों ने गाड़ियों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स ने सभी कमर्शियल गाड़ियों के दाम 5% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं होंगी महंगी। पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं 10% तक महंगी होने जा रही हैं। सरकार ने ड्रग कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। डेट म्यूचुअल फंड्स पर LTCG टैक्स बेनिफिट खत्म।
डेट म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म बेनिफिट खत्म हो जाएंगे। इनसे होने वाले गेन्स को शॉर्ट टर्म गेन्स माना जाएगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।